हे दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति संदेश दर्शन पर। अगर आपको भगवान की कथाएं, व्रत त्योहारों की विधियां और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना अच्छा लगता है, तो कृपया अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। आप सभी जानते ही हैं कि 16 मई दिन शनिवार का दिन वट सावित्री व्रत के रूप में अत्यंत पावन और महत्वपूर्ण है। हिंदू धर्म में इस व्रत का विशेष स्थान है, खासकर सुहागिन महिलाओं के लिए। तो आइए बिना किसी देरी के श्रद्धा और भक्ति के साथ आरंभ करते हैं वट सावित्री व्रत की संपूर्ण और विस्तृत पावन कथा। वट सावित्री व्रत का महत्व और आवश्यकता भारतीय संस्कृति में त्याग, तपस्या और पति पत्नी के प्रति अटूट प्रेम के जितने उदाहरण मिलते हैं, उनमें माता सावित्री और राजकुमार सत्यवान की कथा अद्वितीय है। ये व्रत मुख्य रूप से सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, उत्तम स्वास्थ्य, समृद्धि और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए करती हैं। लेकिन क्या केवल विवाहित स्त्रियां ही यह व्रत कर सकती हैं? नहीं, मान्यता है कि कन्याएं भी मनोवांछित वर की प्राप्ति के लिए और विधवा स्त्रियां भी मोक्ष और शांति के लिए यह व्रत कर सकती हैं। महाराज, जिस प्रकार माता सावित्री ने अपने पतिव्रत धर्म, कठोर तपस्या और अटल निष्ठा के बल पर अपने पति सत्यवान को स्वयं यमराज के चंगुल से वापस खींच लिया था, उसी प्रकार जो भी स्त्री श्रद्धा और विश्वास से यह व्रत करती है, उसके दाम्पत्य जीवन पर आने वाले बड़े से बड़े संकट भी दूर हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि केवल व्रत रख लेना भर पर्याप्त नहीं है? शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि व्रत बिना कथा के अधूरा माना जाता है। यदि कोई स्त्री केवल उपवास कर लेती है लेकिन कथा नहीं सुनती या नहीं पढ़ती, तो उसे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि कथा ही इस व्रत की आत्मा है। कथा सुनने से ही हमें माता सावित्री के त्याग, धैर्य, तपस्या और पतिव्रत धर्म की शक्ति का सच्चा ज्ञान होता है। इसलिए आज हम आपको इस कथा को विस्तार से सुनाएंगे ताकि आपके व्रत को पूर्णता मिले। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन सुखमय रहे और आपके पति की आयु लंबी हो, तो इस कथा को पूरे ध्यान और श्रद्धा से सुने। और हाँ, ऐसी ही अन्य महत्वपूर्ण कथाओं के लिए हमारा चैनल भक्ति संदेश दर्शन सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में जय सावित्री माता लिखकर अपनी श्रद्धा अर्पित करें। बहुत समय पहले की बात है, मध्य देश में अश्वपति नामक एक अत्यंत प्रतापी, धर्मात्मा और न्यायप्रिय राजा राज्य करते थे। उनकी पत्नी का नाम था रानी मालवी। राजा के पास धन, वैभव, सुख, सेना और यश की कोई कमी नहीं थी। उनके राज्य में कोई भूखा नहीं रहता था, कोई असुरक्षित नहीं था। न्याय के तराजू पर हमेशा सच्चाई का बोल होता था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में सब कुछ होते हुए भी एक कमी इतनी बड़ी होती है कि सारे सुख बेमाने लगने लगते हैं? राजा अश्वपति और रानी मालवी के जीवन में भी ऐसा ही था। उनके कोई संतान नहीं थी। राजा का जीवन उस वट वृक्ष की तरह था जो हरा भरा तो था, लेखंत उसके फूल और फल गिर जाते थे। संतान सुख के बिना उनका राजमहल सूना सा लगता था। रानी की आंखों में हमेशा एक अजब सी उदासी रहती थी। यह दुख मेरी आत्मा को जलाता है, राजा अश्वपति अक्सर अपने मंत्रियों से कहते थे। एक राजा होते हुए भी मैं अपने वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई वारिस नहीं दे सकता। तब राजा ने अनेक यज्ञ करवाए। उन्होंने ब्राह्मणों को स्वर्ण, गाय और भूमि दान में दी। उन्होंने कठिन तीर्थ यात्राएं की, परंतु देवता प्रसन्न नहीं हुए। अंत में जब सब उपाय विफल हो गए, तो राजा अश्वपति ने माता सावित्री की कठोर तपस्या करने का निर्णय लिया। राजा प्रतिदिन त्रिकाल स्नान करते, पवित्र वस्त्र धारण करते और 1 लाख से अधिक बार माता सावित्री मंत्र का जाप करते। वर्षों तक उन्होंने ऐसा किया। उनकी तपस्या से देवलोक भी कंपित हो उठा। अंत में माता सावित्री प्रसन्न हुई और राजा के समक्ष प्रकट हुई। उनका तेज सूर्य के समान अप्रतिम था। राजा अश्वपति ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे माता, मुझे संतान सुख की प्राप्ति हो, यही मेरी एकमात्र इच्छा है। माता सावित्री ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। तुम्हें एक अत्यंत तेजस्विनी, गुणवान कन्या की प्राप्ति होगी। उसका नाम सावित्री रखना। वह संसार में अपने पतिव्रत धर्म के लिए अमर हो जाएगी। कुछ समय बाद रानी मालवी ने एक अद्भुत, सुंदर और तेजस्वी कन्या को जन्म दिया। पूरे राज्य में दीपावली जैसा उत्साह था। राजा ने उस कन्या का नाम सावित्री रखा। सावित्री जैसे जैसे बड़ी होती गई, उसके रूप, गुण और बुद्धि भी बढ़ते गए। वह अत्यंत विनम्र, दयालु और धर्मपरायण थी। उसका चेहरा चंद्रमा के समान शीतल था और उसकी वाणी अमृत के समान मधुर। सावित्री प्रतिदिन माता पिता की सेवा करती, गुरुओं का सम्मान करती और दीन दुखियों की सहायता करती थी।
वह राजकुमारी थी, परंतु उसमें रत्ती भर अहंकार नहीं था। लेकिन एक समस्या थी, सावित्री इतनी गुणवान और तेजस्वी थी कि उसके सामने कोई भी राजकुमार टिक नहीं पाता था। राजा अश्वपति चिंतित थे, कहां उसे ऐसा वर मिलेगा जो उसके योग्य हो। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तो राजा ने उससे कहा, पुत्री, अब तुम स्वयं अपने लिए योग्य वर की खोज करो, मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डालना चाहता। सावित्री ने आज्ञा मानी। वह अपने मंत्रियों और सेविकाओं के साथ अलग अलग राज्यों, आश्रमों और तीर्थों की यात्रा पर निकल पड़ी। वह जहां भी जाती वहां के आर्षि मुनियों का आशीर्वाद लेती। एक दिन यात्रा के क्रम में वह एक सुंदर वन में पहुंची। वहां का वातावरण अत्यंत शांत और पवित्र था। चारों ओर वट, पीपल, आम और नीम के वृक्ष थे। पक्षी कलरव कर रहे थे। उसी वन में एक छोटा सा आश्रम था। वहां राजा दमतसेन नाम के एक वृद्ध नेत्रहीन राजा अपनी पत्नी और पुत्र के साथ रहते थे। कभी वे साल्व देश के राजा थे, परंतु शत्रुओं ने उनका राज्य छीन लिया था। तब से वे वन में तपस्या करते हुए अपना जीवन बिता रहे थे। सावित्री ने वहां एक युवक को देखा जो अपने माता पिता की सेवा में लीन था। वह लकड़ियां काट रहा था, पानी ला रहा था, अपने अंधे पिता को हाथ पकड़कर चल रहा था। उस युवक के चेहरे पर एक अद्भुत तेज था, शरीर पर बल था और मन में अथाह विनम्रता थी। उसका नाम था सत्यवान। सावित्री के हृदय में बस एक ही विचार आया, यही मेरे पति हैं। उसने सत्यवान के सरल स्वभाव, माता पिता के प्रति समर्पण और दिव्य व्यक्तित्व को देखकर तुरंत अपना मन बना लिया। वह महल लौट आई। जैसे ही वह पहुंची, वहां देवर्षि नारद भी आए हुए थे। राजा अश्वपति ने पूछा, पुत्री, क्या तुम्हें अपने योग्य वर मिल गया? सावित्री ने प्रसन्न होकर कहा, पिताजी, मैंने साल्व देश के राजकुमार सत्यवान को अपना पति चुन लिया है। यह सुनते ही देवर्षि नारद के चेहरे का रंग बदल गया। राजा अश्वपति ने पूछा, भगवान, आप त्रिकालदर्शी हैं, क्या सत्यवान में कोई दोष है? नारद जी ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, सत्यवान जैसा सत्यवादी, धर्मात्मा, गुणवान, तपस्वी और विनम्र युवक संसार में दुर्लभ है, परंतु उसके जीवन में एक बड़ा दोष है। उसकी आयु बहुत कम है। आज से ठीक 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। जैसे किसी सूखे पेड़ पर बिजली गिरती है, वैसे ही यह सुनकर राजा अश्वपति के पैरों तले जमीन खिसक गई। रानी मालवी फूट फूट कर रोने लगी। राजा ने सावित्री से कहा, पुत्री, तुम अभी भी अपना निर्णय बदल सकती हो। तुम्हें कोई दूसरा राजकुमार ढूंढ लो, मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। लेकिन सावित्री शांत और अटल थी। उसने कहा, पिताजी, आर्य कन्या अपने पति का वर्णन केवल एक बार करती है। जिस प्रकार दान किया हुआ धन वापस नहीं लिया जाता, उसी प्रकार पति भी केवल एक बार चुना जाता है। मैंने मन, वचन और कर्म से सत्यवान को अपना पति स्वीकार कर लिया है। मैं किसी और का विचार भी नहीं कर सकती। सावित्री की अटल निष्ठा देखकर नारद मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद दिया, राजन, आपकी पुत्री साधारण नहीं है। इसका पतिव्रत धर्म पूरे संसार में युगों युगों तक अमर रहेगा। क्या आप जानते हैं कि ऐसी ही अटल निष्ठा और साहस की कहानियां हमारे चैनल भक्ति संदेश दर्शन पर आपको देखने को मिलेंगी? तो अभी सब्सक्राइब करें और हमारे इस परिवार के सदस्य बने। साथ ही अगर यह कथा आपको प्रेरणादायक लग रही है तो लाइक करना न भूलें। शुभ मुहूर्त में राजा अश्वपति ने अपनी पुत्री सावित्री का विवाह राजकुमार सत्यवान के साथ धूमधाम से संपन्न कराया। सावित्री सारे राजसी सुख सुविधाएं छोड़कर अपने पति के साथ वन में चली गई। यह उसके चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता थी, त्याग और सेवा। वन में सावित्री ने अपने अंधे ससुर और सास की सेवा को ही अपना परम धर्म मान लिया। वह प्रतिदिन प्रातःकाल उठती, आश्रम की सफाई करती, भोजन बनाती, पितृ तर्पण करती, फिर अपने पति के साथ जंगल के कार्यों में हाथ बंटाती। वह फल, फूल, लकड़ी और जड़ी बूटियां इकट्ठा करने में सत्यवान की मदद करती। लेकिन सावित्री के मन में एक बात हमेशा कौंधती रहती थी, नारद मुनि का वचन। वह जानती थी कि सत्यवान की आयु केवल 1 वर्ष की है। जैसे जैसे समय बीत रहा था, वह और अधिक साधना और तपस्या में लीन होती जा रही थी। सत्यवान का व्यवहार अत्यंत प्रेमपूर्ण था। वह अपनी इस आदर्श पत्नी से बहुत प्यार करता था। एक दिन उसने कहा, सावित्री, तुम राजकुमारी थी, पर मेरे साथ वन में रहकर कितना दुख उठाती हो। सावित्री ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, प्रियतम, आपके चरणों की सेवा ही मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है। वन भी आपके संग स्वर्ग जैसा लगता है। महीनों बीत गए। अब वह अंतिम दिन निकट आने लगा जिसकी भविष्यवाणी नारद मुनि ने की थी। सावित्री ने 3 दिन पहले से ही अन्न और जल का त्याग कर दिया। उसने वट वृक्ष की विधि विधान से पूजा करनी शुरू कर दी। उसने अपने पति की लंबी आयु और उनके मृत्यु के समय में संकट टालने के लिए कठोर व्रत किए।
उसकी तपस्या देखकर सास ससुर चिंतित हो उठे, पर सावित्री अटल थी। वह नियत दिन आ गया। प्रातःकाल सावित्री ने स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए, वट वृक्ष पर जल और फूल चढ़ाए और अपने पति की दीर्घायु की कामना की। परंतु उसका मन असामान्य रूप से व्याकुल था, मानो कोई आपदा आने ही वाली हो। तभी सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जंगल जाने लगे। सावित्री ने कहा, प्रभु, मैं भी आपके साथ चलूंगी। सत्यवान ने कहा, परंतु मैं अकेले भी लकड़ी काट सकता हूं। तुम आश्रम में रहकर माता पिता की सेवा करो। सावित्री ने हाथ जोड़कर कहा, प्राणनाथ, आज मेरा हृदय अत्यंत दुखी है, कृपा मुझे अपने साथ ले चलिए। सत्यवान सहमत हो गया। दोनों जंगल में गए। सत्यवान एक ऊंचे वट वृक्ष के नीचे लकड़ियां काटने लगा। अचानक उसे अत्यधिक थकान और सिरदर्द हुआ। उसने कुल्हाड़ी रख दी और कहा, सावित्री, मेरे प्राण जैसे निकल रहे हैं, मेरा शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया है। सावित्री दौड़कर उसके पास पहुंची। उसने सत्यवान का सिर अपनी गोद में रख लिया। उसके आंसू बह रहे थे, परंतु उसने धैर्य नहीं खोया। तभी अचानक उसने देखा कि आकाश में एक अद्भुत पुरुष प्रकट हुए। उनका शरीर काले मेघों के समान गंभीर था। उन्होंने लाल वस्त्र धारण किए हुए थे, मुकुट पहना था और हाथ में पाश था। उनके रथ में कोई घोड़े नहीं थे, बल्कि वे रथ स्वयं ही दिव्य था। वह थे स्वयं धर्मराज यमराज। यमराज ने सत्यवान के शरीर से एक सूक्ष्म चमकीला प्राण जीवात्मा बाहर निकाला, जो अंगूठे के बराबर था। उसे पाश में बांधकर वे दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। सावित्री ने अपने पति के निष्प्राण शरीर को छोड़ दिया, लेकिन उसका हृदय अब भी उन प्राणों के साथ था। वह यमराज के पीछे पीछे चल दी। यमराज थोड़ी दूर जाकर, देवी, तुम वापस लौट जाओ, तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है। मैं यमराज हूं, संसार के नियमों का पालन करता हूं। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। तुम अपने शरीर की चिंता करो। सावित्री, प्रभु, जहां मेरे पति जाएंगे वहां मैं भी जाऊंगी। यही पत्नी का परम धर्म है। मैंने आपका अनुसरण करना चुना है, क्योंकि संतों का साथ कभी व्यर्थ नहीं जाता। सावित्री की दृढ़ता और समर्पण देखकर यमराज प्रसन्न हुए और बोले, हे पतिव्रते, तुम मुझसे एक वरदान मांग सकती हो, केवल अपने पति के प्राणों को छोड़कर, क्योंकि यह मेरे नियमों के विरुद्ध है। पहला वरदान, सावित्री ने कहा, भगवान, मेरे ससुर राजा दमतसेन अंधे हैं, कृपया उन्हें नेत्र ज्योति प्रदान करें। यमराज, तथास्तु। दूसरा वरदान, सावित्री, मेरे ससुर का राज्य छिन्न गया है, उन्हें उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए। यमराज, तथास्तु। तीसरा वरदान, सावित्री, मेरे पिता राजा अश्वपति को 100 पुत्रों का सुख प्राप्त हो। यमराज, तथास्तु। इतने वरदान देने के बाद भी सावित्री उनके पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, हे देवी, अब और अधिक दूर मत आओ, वापस जाओ, तुम बहुत महान हो। एक अंतिम वरदान मांग लो। चौथा वरदान और अंतिम। सावित्री ने नम्रता से कहा, भगवान, मुझे सत्यवान के गर्भ से उत्पन्न 100 पुत्रों का आशीर्वाद दीजिए। यमराज ने तुरंत कहा, तथास्तु। पर अगले ही क्षण यमराज अपनी ही बात पर मुस्कुरा दिए। हे सावित्री, तुमने मुझे पराजित कर दिया। यदि तुम्हें सत्यवान से पुत्र चाहिए तो सत्यवान जीवित ही होगा। मैं तुम्हारी पतिव्रता, तपस्या, बुद्धिमत्ता और अटल प्रेम के आगे नतमस्तक हूं। यमराज ने सत्यवान के प्राणों को उनके शरीर में लौटा दिया और अंतर्ध्यान हो गए। जंगल में वट वृक्ष के नीचे सत्यवान को होश आया। उसने कहा, सावित्री, मुझे एक लंबी नींद के बाद जागने जैसा महसूस हुआ। इतनी देर मैं सो रहा था। सावित्री की आंखों से आनंद के आंसू बह निकले। उसने भगवान की स्तुति की। जब सावित्री और सत्यवान आश्रम लौटे तो उन्होंने देखा कि राजा दमतसेन को नेत्र ज्योति मिल चुकी थी और उनके राज्य का संदेश भी आ चुका था। सावित्री के पिता को 100 पुत्रों का वरदान मिल चुका था। सबकी खुशियां लौट आईं। तभी से यह मान्यता है कि जो स्त्री श्रद्धा और विश्वास से वट सावित्री व्रत करती है और इस पावन कथा को सुनती है, उसके पति की आयु लंबी होती है, वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है और घर में कभी कलह नहीं होती है। तो दोस्तों, ये थी वट सावित्री व्रत की संपूर्ण और पवित्र कथा। यदि ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें और हमारे YouTube चैनल भक्ति संदेश दर्शन को अभी सब्सक्राइब करें। ऐसी ही धार्मिक, पौराणिक और व्रत त्योहार संबंधी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। सबसे नीचे कमेंट बॉक्स में जय सावित्री माता जरूर लिखें, जिससे इस कथा को सुनने का पुण्य फल आपको और आपके परिवार को प्राप्त हो। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय माता सावित्री।